अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईबे पर एक नई लिस्टिंग स्क्रैच से कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो मैं इस वक्त अपने एक ईबे का सेलर अकाउंट में मौजूद हूँ और ज़ाहिर सी बात है मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हाइड करनी पड़ेगी। तो इसमें सिंपल है, आपके पास टॉप पे ये सेल का एक बटन आ रहा होता है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपकी एक्टिव लिस्टिंग जो है वो आपको दिखा देता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ लिस्टिंग में क्रिएट लिस्टिंग का ऑप्शन है और यहाँ पर भी एक बटन है क्रिएट लिस्टिंग का। इसमें ऑप्शंस हैं मल्टीपल लिस्टिंग के और सिंगल लिस्टिंग का। तो मैं फ़िलहाल तो सिंगल लिस्टिंग पे जाऊँगा और नेक्स्ट स्क्रीन पे ये आपसे टेम्पलेट का पूछता है। तो फ़िलहाल मैं टेम्पलेट की बात हम नहीं करते हैं, हम कहते हैं जी बाथरूम फर्नीचर फॉर एग्ज़ाम्पल। मैं यहाँ पे लिख के सर्च कर लेता हूँ। बेसिकली मुझे ये कैटेगरीज बताएगा कि मैं किस टाइप की प्रोडक्ट पे सेल करना चाहता हूँ। कंटिन्यू विदाउट सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट, तो मैंने यहाँ पे कह दिया जी, अगर चूँकि मुझे इनमें से किसी को कॉपी नहीं करना है, यानी जो जैसे अमेज़ॉन में बाय बॉक्स का सिलसिला है वैसे ही यहाँ पर भी है कि अगर बाथरूम की कोई फर्नीचर की प्रोडक्ट है तो मैंने बस वो सर्च कर लिया। तो अब देखें इसने होम एंड गार्डन फर्नीचर कैबिनेट्स एंड कपबोर्ड्स, या इसने कुछ सजेस्टेड कैटेगरीज मुझे खुद ही दिखा दी हैं। ठीक है, तो अगर बेसिकली ये नहीं है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ब्राउज कैटेगरीज यहाँ से दोबारा कर सकते हैं, और अगर ये है तो बस भी ठीक है, इसी को जाने दें कैबिनेट्स एंड कबर्ड। लेकिन ये चूँकि मैंने बाथरूम फर्नीचर इसलिए लिखा था कि मैंने ओवर स्टॉक से एक आइटम जो है वो ये निकाल रखा है। मुझे पता नहीं था कि ये बाथरूम का है या नहीं, लेकिन ये बाथरूम का नहीं है ऐसा लग रहा है, बल्कि ये बेंचेस एंड सिटीज़ हैं। तो ठीक है, अच्छा, ज़्यादा अच्छी बात है। तो अब मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है, ये एग्जांपल है, मैंने बस ऐसे ही पिक कर लिया था यहाँ से। तो मैं अमेज़ॉन से कोई प्रोडक्ट इसलिए नहीं उठा रहा कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि ईबे के लिए मुनासिब अभी नहीं है कि अमेज़ॉन से शिपिंग बाइंग करके सोर्सिंग करके इसको वो किया जाए। ठीक है, बहरहाल अभी फ़िलहाल मैं इसको उठा लेता हूँ और यहाँ पर ऐसे ही ऐड कर देता है। इसके अंदर जो है वो, इसको मैं रिमूव ऑल कर देता हूँ। तो इसके अंदर जो है वो हमने एक टाइटल डाल दिया है। टाइटल को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करने का भी एक तरीका है, वो मैं इंशाल्लाह वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। सब टाइटल अगर आपको डालना है तो आप डालें, लेकिन वो उसके लिए एडिशनल चार्ज करेगा। कस्टम लेबल आप SKU जो आप अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं, जैसे मैंने अगर ओवर स्टॉक यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यूज़ करता हूँ OV, और फिर इसकी एक ID होती है, जैसे यहाँ पर ये एक ID आ रही है URL के अंदर मेरे पास। तो ये इस ID से मैं इसको दोबारा ढूंढ सकता हूँ इस प्रोडक्ट को, बेसिकली ये मकसद होता है। तो मैं ओवर स्टॉक लिख के फिर उसके आगे डैश लगा के ये ID डाल देता हूँ। तो इससे मुझे पता होता है कि अच्छा जी ये एक ओवर स्टॉक OV आ रहा है तो इसका मतलब ओवर स्टॉक है, और ये ID आ रही है तो इसका मतलब ये इसकी सोर्स ID है। तो कस्टम लेबल का मकसद मेरे पास ये फ़ायदा होता है। ये बेसिकली मेरे अपने लिए होता है, ये बायर को नज़र नहीं आता। ठीक है जनाब, अगर आपको वेरिएशन डालना है तो आप वेरिएशन डाल दें। UPC अगर आपको पता है तो UPC भी डाल दें, जैसे अगर यहाँ पे कहीं पे UPC कोड आ रहा हो इसका तो आप डाल दें अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये इसका मॉडल नंबर वगैरह यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अच्छा, कंडीशन जो है वो न्यू है, इसको हम एज अ न्यू कंडीशन प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और इसमें अब हमें चाहिए फ़ोटोग्राफ्स। तो फ़ोटोग्राफ्स को मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि स्क्रीन शॉट्स मैं बनाता हूँ, मैं डायरेक्ट उन फ़ोटोज़ को सेव नहीं करता, ताकि जो स्क्रीन शॉट से फ़ायदा ये होता है कि उस फ़ोटो की ओरिजिनल अगर कोई प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो उसमें साथ नहीं आ रही होती हैं। अच्छा, मैंने ये सारे फ़ोटोज़ सेव कर लिए, और अब हम यहाँ से सिंपल ऐड फ़ोटोज़ कर देंगे। सारे मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं और सारे इसके ऊपर अब अपलोड हो जाएंगे। जब तक ये अपलोड होते हैं हम आगे चीज़ें जो है वो कोशिश करते हैं फिल इन करने की। इसका ब्रांड है सफ़ावी है, तो मैं ये ब्रांड को सिंपल नाम कॉपी करके यहाँ ब्रांड नेम डाल देता हूँ। ठीक है, ये खुद भी सिलेक्ट कर लेता है। इसका कोई कलर आपको पता है, जैसे इसके अंदर आ रहा होगा यहाँ पे कलर, तो ये कलर ग्रे लिखा हुआ आ रहा है तो इसको ग्रे हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, कोशिश करेंगे इन्फॉर्मेशन वैलिड हो। अच्छा, इसमें आइटम हाइट और लेंथ
और ये सब चीज़ें भी पूछ रही है। तो ये यहाँ पे हमारे पास आ रही है जैसे असेंबल्ड डिमेंशंस, तो ये आ रहा है 33.5 इंच जो है वो उसकी विड्थ है। तो मैं यहाँ पे विड्थ में डाल देता हूँ। इसी तरह ये कहता है 16.1 इंच जो है वो इसकी डेप्थ है, तो बेसिकली वो लेंथ में आएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसमें यहाँ कहता है 19.9 इंचेस इसकी हाइट है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। टाइप अगर आपको पता है तो स्टोरेज बेंच, बिल्कुल ऐसा ही है, स्टोरेज बेंच है, तो इसमें डाल दें। मटेरियल जो है वो ये पूछता है, तो यहाँ पे मटेरियल आ रहा है MDF और वुड फिनिश पेंटेड सॉलिड। तो अगर इसमें लिखा हुआ आपको मिल जाता है यहाँ मटेरियल तो बिल्कुल डालें। जैसे यहाँ ये कह रहा है फ्रीक्वेंट के अंदर MDF भी आ रहा है और वुड भी मौजूद है, तो हम MDF ऐड करते हैं, फिर हम वुड ऐड करेंगे, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने ऐड करके उस पर चेक लगा दिए। नंबर ऑफ़ आइटम्स इन अ सेट, तो बेसिकली ये हम एक ही आइटम है, ठीक है, ये सेट नहीं है कोई। स्टाइल में अगर कोई चीज़ मौजूद है तो आप सेलेक्ट कर लें ऐसी, जैसे अगर यहाँ पे कोई स्टाइल लिखा हुआ आ रहा है इसका, ये आ रहा है फार्म हाउस का, ठीक है। तो हमने फार्म हाउस जो है वो सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे फार्म हाउस डाल दिया। ये बाथरूम नहीं है और मैंने हटा दिया। इसको हम कहीं भी ये रख सकते हैं बेसिकली। तो एंट्री वे स्टोरेज बेंचेस फ्रेम मटीरियल। अच्छा, ये बता रहा है कि ये आपको एक थोड़ा सा हिंट यहाँ पे देता है, बायर्स फ्रीक्वेंटली सर्च फॉर दीज आइटम्स स्पेसिफिक 56.8 के रीसेंट सर्चेस फॉर दीज डिटेल्स। तो ये जो डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं ना, ये इसकी बात कर रहा है कि तकरीबन 56,000 लोग जो हैं वो इसके हवाले से सर्चेस कर रहे हैं। तो बेसिकली तो ऐसा सच वो नहीं है इसमें कि हम कोई चीज़ जानबूझ के छोड़ते हैं, बट बाज़ औक़ात चीज़ें रह भी जाती हैं। तो एज़ मच एज़ यू कैन एंटर, तो वो वाली बात है। तो आप सारी तफसीलात जितनी आप डाल सकते हैं यहाँ से उठा के आप डाल दें, जितना आपको पता चल रहा है इसमें, वो सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर दें। इसके अलावा जो है वो हमने करना ये है कि डिस्क्रिप्शन डालनी है इसकी। डिस्क्रिप्शन के अंदर नॉर्मली होता ये है कि हम यहीं से कुछ चीज़ें उठाते हैं और कॉपी करके डाल देते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप एग्जैक्ट कॉपी ना करें, मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा ख़ुद से लिख लें अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, तो बजाय कि आप इसको एग्जैक्टली एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक तो कम है और ऊपर से जो है वो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें है नहीं। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो टाइटल है इसका, वो भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर उसके कॉपी कर दूँगा ताकि इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी बढ़ जाए इसमें, ठीक है। अच्छा, फ़िक्स प्राइस लिस्टिंग हमने सेलेक्ट करना है, हमें ऑक्शन स्टाइल नहीं करना है, क्योंकि ऑक्शन में फिर बिडिंग प्रोसेस होता है, इसमें हमें बिडिंग नहीं चाहिए। गुड टिल कैंसिल का मतलब ये होता है कि जब तक मैं इसे पर्सनली कैंसिल ना करूं तब तक ये चलती रहे, लिस्टिंग लाइव रहे। बाय इट नाउ की जो प्राइस ये पूछ रहा है, जैसे मेरी प्राइस इस वक्त है $176 और ये कहता है फ्री शिपिंग है। तो मेरे पास इसका क्लब ओ, जो ये ट्राई क्लब ओ वाला जो अकाउंट है, मेरे पास एक अकाउंट होता है, ये अक्सर और बेशतर इसमें शिपिंग मुझे फ्री मिल जाती है, तो मैं रेकमेंड करूँगा आप भी ले लें। वो $20 का मेरे ख्याल से कुछ होता है सालाना। तो अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि जी मेरे पास ये 2 यूनिट्स ही हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बाय इट नाउ के अंदर मैंने इसकी प्राइस रख दी तकरीबन $275। ये मैं इस वक्त अभी ऐसे ही रैंडम डाल रहा हूँ, बस आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, बाकी इसके अंदर मैंने कोई प्रॉपर कैलकुलेशंस नहीं की हैं अभी। आप चाहें तो बायर को अलाउ कर सकते हैं कि वो ऑफ़र दे दे आपको कोई, लेकिन मैं नॉर्मली चूँकि वो प्रोडक्ट की ऐसी सिचुएशन होती है तो मैं अलाउ नहीं करता कि बायर मुझे कोई ऑफ़र भेजे। मैं कहता हूँ बस सिंपल भाईजान ये है $2,275 का बाय करना तो कर लेना, करना तो ना करें, सिंपल। तो प्राइवेट लिस्टिंग अलाउ बायर्स टू रिमेन अनोनिमस
टू अदर ईबे यूज़र्स। अगर ये आप इससे करना अच्छी बात है। कुछ बायर्स को पसंद नहीं कि उनका नाम जो है वो विजिबल रहे, यानी कि वो यूज़र आईडी दिखा दिया करता है ईबे। तो अगर आप ये चेक लगा देते हैं तो वो बायर प्राइवेट रहते हैं, फिर उन्हें उनका नाम या यूज़र नेम नज़र नहीं आता किसी और यूज़र को। तो मर्ज़ी है लोगों की, वो तो ये हम अलाउ कर देते कि जी ठीक है कोई नहीं। सेल्स टैक्स जो है वो अकॉर्डिंग टू सेल्स टैक्स का टेबल यहाँ पे लगा हुआ है। ये सेल्स टैक्स की इन्फॉर्मेशन हमारी डली हुई है इसके अंदर, चूँकि हमारी कंपनी की, तो इसलिए यहाँ पे ये आ रही है। अच्छा, अब ये पूछता है पेमेंट पॉलिसी, तो जी पेपाल यहाँ पे लगा हुआ है, और कोई और पेमेंट है तो वो आ जाए, तो वो बेसिकली पॉलिसीज़ यहाँ बनी हुई है। ये पॉलिसीज़ की वीडियो दूसरी है, उसमें आपको देखना पड़ेगा। शिपिंग की पॉलिसी 3 डे हैंडलिंग फ्री, स्टैंडर्ड शिपिंग 1 to 5 डेज़, तो ये मुझे चेंज करनी पड़ेगी। और मैं यहाँ पे मैंने बहुत सारी बना रखी हैं, क्योंकि मैं डिफरेंट हम लोग जगहों से काम कर रहे थे, तो काफ़ी सारी जो है वो इसमें शिपिंग्स बनी हुई हैं। तो ये जैसे चाइना की है 15 डेज़ हैंडलिंग स्टैंडर्ड शिपिंग, 10 डेज़ हैंडलिंग, फिर 4 बिज़नेस डे हैंडलिंग, 5 बिज़नेस डे हैंडलिंग, इकोनॉमी शिपिंग, नो GSP, यानी कि ग्लोबल शिपिंग इसकी अवेलेबल नहीं है, ये हमने ऐसे ही बनाई हुई है। तो ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं 5 डे हैंडलिंग, इसलिए कि एक बड़ी आइटम है और ये ओवर स्टॉक शिप करने में टाइम लगा सकता है, तो हैंडलिंग टाइम हमने ज़्यादा रखा हुआ है। रिटर्न पॉलिसी 30 डे बायर पेस शिपिंग, बिल्कुल ऐसा ही है। साइज़ जो है डिमेंशंस अगर आपके पास हैं तो आप डाल दें, वरना इसको खाली छोड़ते हैं, वो ईबे खुद एस्टिमेट कर लेता है नॉर्मली। ठीक है, अगर आप इसको प्रमोट करना चाहते हैं, यानी कि बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको इनेबल कर देंगे। बूस्ट करने का मतलब ये है कि अच्छा, ईबे की ख़ास बात यह है कि ये आपसे परसेंटेज में ऐड का चार्ज करता है। कहता है कि अगर जो है वो ये आइटम ऐड के थ्रू सेल हुआ तो ये 4.1% आपने यहाँ खुद कहा है, बेसिकली इसको सजेशन के अंदर आया था, आपने खुद कहा कि 4.1% मैं पे करूँगा, यानी कि $275 मैंने प्राइस लगाया है तो उसका 4.1% ये मुझसे इसमें काम चार्ज कर लेगा, और वो जो बाकी उसकी फ़ाइनल वैल्यू फ़ी है वो अलग है। अगर ये कहता है 6.2 इसकी सजेस्टेड एड रेट है, अगर मैं मतलब ये लगा के चला देता हूँ तो ये 6.2% मुझसे चार्ज करेगा, और $17 ये बता रहे कि $275 का जो बेसिकली सेलिंग प्राइस है हमारी, वो अगर बिक गई इससे तो ये 6.2% जो है के हिसाब से इसके चार्ज कर लेगा ऐड के लिए मुझे। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ना करें बेशक, कोई मसला नहीं है। वॉल्यूम प्राइसिंग अगर आपने ऑफ़र करना है तो वॉल्यूम प्राइसिंग का मतलब ये है कि अगर कोई बायर जो है वो 2 से ज़्यादा ख़रीदता है तो उसको कितने % आप डिस्काउंट देंगे, अगर कोई 3 ख़रीदता है तो किससे कितने % देंगे, अगर कोई 4 ख़रीदता है तो कितने % देंगे, ये आपकी मर्ज़ी है, आप इनेबल करें या ना करें। ठीक है, चूँकि मेरे पास वो स्टोर प्लान चल रहा है, इसलिए मेरे ऊपर इस वक्त इंसर्शन की कोई फ़ी नहीं बन रही है, तो ये मैंने इनेबल किया हुआ है। इसको मैंने 6.2% के ऊपर ही लगा दिया है। बस मैं करूँगा ये कि थोड़ा सा यहाँ पे इसको मैं 299 प्राइस इसकी मैं कर दूँगा, ताकि ये थोड़ा सा मेरे लिए मज़ीद एडजस्ट हो जाए। तो मुझे पता नहीं है अभी, एक्चुअली मैंने कैलकुलेट किया नहीं, कैलकुलेट करूँगा तो मुझे पता होगा कि एग्जैक्टली मेरे पास कितना प्रॉफिट बच रहा है। ठीक है, तो ये फ़ोटोज़, अभी मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो इसलिए मेरे ख्याल से फ़ोटोज़ अभी तक जो है वो प्रॉपर्ली अपलोड नहीं हुए हैं। आप इन फ़ोटोज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे करके, ताकि एक आसानी हो जाए इसको समझने में, और मेन फ़ोटो जो है वो कोशिश करें कि ऊपर आ जाए, डिस्प्ले हो जाए इसमें हमने टाइटल बिल्डर की जो बात की थी, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे प्रोडक्ट का जो है वो टाइटल है अभी, तो हम क्या करते हैं कि स्टोरेज बेंच का एक कीवर्ड है, जैसे प्रोडक्ट का नाम है स्टोरेज बेंच, तो हमने ये उठाया, और टाइटल बिल्डर की वेबसाइट है title-builder.com, तो आपने इसके ऊपर आना है और यहाँ पे आपने वो कीवर्ड डाल के सर्च करना है। तो जब आप सर्च करेंगे तो ये आपको कुछ रिज़ल्ट्स इस तरह दिखाएगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, आपको बता रहा है कि जी स्टोरेज बेंच, ऑटोमैन, लेदर, स्टूल, लार्ज, फुट, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो ये कहता है कि जी सर्च हो रहे हैं और आपके टाइटल में होने चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स हमें ये भी मेक श्योर करना है कि क्या वो कीवर्ड बिल्कुल प्रोडक्ट से रेलेवेंट है या नहीं, क्योंकि ऑटोमैन जो है वो रेलेवेंट इस वक्त हमारी जो प्रोडक्ट है उससे नहीं है, लेदर भी नहीं है क्योंकि उसमें लेदर का कुछ भी सिलसिला नहीं है। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि रेलेवेंट जो है वो चीज़ इसके अंदर मौजूद हो। अगर आपको लगता है कि ये कीवर्ड्स कम आ रहे हैं तो मैं विंटेज स्टोरेज बेंच जो है वो इसमें लिख के सर्च करके देख लेता हूँ कि और क्या इसके अंदर चीज़ें हैं। जैसे ये कहता है एंटीक, वुड, स्टूल,
अब वुड जो है वो यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा मेरे ख़्याल से, तो मैं इसको जो है वो वुड बेंच कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, वुड भी आ गया मेरे पास। और इसी तरह इसके अंदर और कोई ऐसी चीज़ जो मैं ऐड कर सकूँ, ये सीट आ रहा है, सीट बिल्कुल ऐड हो सकता है। वुड बेंच सीट कर देते हैं इसके आगे। इसी तरह हमने कुछ और चीज़ें देख ली हैं, जैसे एंटीक है, स्टूल है, वुडन है, वुडन भी ऐड कर सकते हैं आप कहीं आगे पीछे डाल के इसको। ओल्ड स्टोन वुडन। बेसिकली तो टाइटल की लिमिट ही ख़त्म हो गई है, तो बस ठीक है, टाइटल की लिमिट ख़त्म हो गई है तो हम इसी को यूज़ करेंगे। पिक्चर्स हमारी सारी अपलोड हो गई है। जो यहाँ पे पहली फ़ोटो होगी वो बेसिकली ईबे की मेन फ़ोटो होगी, यानी कि लिस्टिंग के ऊपर। बाकी तमाम चीज़ें मैंने जो है वो डाल दी थी, जो जो मेरे पास अवेलेबल थी। जो नहीं है तो वो नहीं है, जो आपके पास अवेलेबल हो कोशिश करें एज़ मच एज़ यू कैन कर दें ऐड। जैसे इसमें लिविंग रूम एक ऑप्शन हो सकता है कमरे के अंदर, फिर एंट्री वे एक बिल्कुल था जो मैंने खुद भी पढ़ा था, ये एंट्री वे पे होते हैं नॉर्मली ये चीज़ें। तो ये लिविंग रूम हटा देते हैं और एंट्री वे डाल देते हैं इसके अंदर। ऐड क्यों नहीं हो रहा ये आ गया, चेक लगा दिया हमने। ठीक है, तो ये भी हो गया। और डिटेल्स मेरे पास थोड़ी सी थी, जबकि ये उमूमन अच्छी होनी चाहिए हमारे पास। फिक्स प्राइस है, गुड टिल कैंसल्ड है, 299 इसकी प्राइस है। अच्छा, प्राइस भी कैलकुलेट अब हम करके देख लेते हैं। अच्छा जनाब, तो प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होती है वो भी देख लेते हैं। ये एक वेबसाइट है salescalc.com/ebay पर मैं आया हूँ। ये बेसिकली हम एचसी की प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसको आपने यूज़ करना है और आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये एक समझने की बड़ा क्लोज कैलकुलेशन होती है। एग्जैक्ट इसको ना लीजिएगा, 19-20 उसमें फ़र्क आ सकता है। तो हमने सेलेक्ट किया हुआ है फिक्स प्राइस यहाँ पर। ठीक है, बाइट नाउ प्राइस मेरे प्रोडक्ट के हैं $299। अभी फ़िलहाल मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि शिपिंग फ्री है, लेकिन आप मेक श्योर कीजिएगा। आइटम कॉस्ट है मेरी $176 मेरे ख्याल से आइटम कॉस्ट है मेरी। एक सेकंड, क्या हुआ है? ठीक है, 175 है। ओवर स्टॉक पे हम देख लें 175.49 है, 49 सेंट्स भी हैं। चलें, बहरहाल हम इसको अज्यूम कर लेते हैं 176 हैं। अच्छा जनाब, तो कोई मिसलेनियस इसके अंदर कॉस्ट है या शिपिंग कॉस्ट है तो वो भी आपने ऐड करनी है। अब आपको चाहिए नेट प्रॉफिट, तो मैंने जो है वो गोल यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि मुझे गोल की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बस ये बता दो कि मेरे प्राइसिंग के ऊपर कितने प्रॉफिट मुझे बच रहा है। तो ये मुझे कहता है कि जी आपका जो नेट प्रोसीड्स है उसके बाद कॉस्ट है $215 की, जिसके अंदर 176 आपकी परचेज़ है, ईबे की फ़ी ये बनेगी, पेमेंट प्रोसेसिंग ये बनेगी, रिटर्न ये है और मार्जिन ये है। तो तकरीबन नेट प्रॉफिट जो मुझे बता रहा है वो $83 बता रहा है, जो कि कदरे ज़्यादा है फॉर द प्रोडक्ट। होता क्या है कि जब बायर के पास वो प्रोडक्ट पहुंचती है तो बायर खुद भी रियलाइज़ करता है, ज़रा सी बातें, पढ़े लिखे लोग हैं, मेच्योर हैं, उनको पता चल जाता है कि यार मैंने जो आइटम मंगाया है वो $300 की वर्थ का नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो फिर वो मतलब एक गट फीलिंग कहती है उन्हें, तो वो ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि वो रिटर्न ओपन कर देते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं कहानियाँ डालते हैं, क्योंकि रिटर्न शिपिंग उन्होंने पे नहीं करनी है, वो आपके ही मत्थे लगाएंगे। तो फिर वो ये कहानी डालेंगे कि जनाब ये प्रोडक्ट या तो डैमेज आया था या इस प्रोडक्ट के अंदर इस तरह बताया नहीं गया था उस तरह। तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस करके ना बेचें, मेरा कहने का मकसद ये है। तो अगर हम इसको फॉर एग्जांपल ये कहता है कि जी आपको ब्रेक इवन होने के लिए $202 की ये प्रोडक्ट बेचनी चाहिए, तो अगर ये तो आप ब्रेक इवन हो जाएंगे। तो $202 मैं ब्रेक इवन तो नहीं करता, मैं $249 अपनी प्राइस रख लेता हूँ। तो अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि जनाब ये सेल्स जो है वो इतनी करने पे मुझे प्रॉफिट $40 पे भी मिल जाएगा, जो कि मुनासिब है। ठीक है, अब लिस्टिंग के अंदर जो है वो कैटेगरी इन प्रोमोटेड लिस्टिंग, तो प्रोमोटेड लिस्टिंग के अंदर मैंने कह दिया जी 6.2% में प्रोमोशन के पैसे भी दे रहा हूँ, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया भी था ऐड लगाने के लिए। इसके अंदर कहाँ गया वो ऑप्शन, ये रहा। 6.2% हमने लगाया था, कि जो कि $18.54 बन रहा था।
तो वो यहाँ पे हमने ऐड करवा दिया ताकि ये इसको भी कैलकुलेट कर ली। ये स्टार्टर का स्टोर है, मैंने ये भी सिलेक्ट करवा दिया ताकि एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए। सेल्स टैक्स को भी मैं समझा देता हूँ भी। तो 6.2% मैंने प्रोमोटेड लिस्टिंग का लगाया कि तो अगर वो भी चार्ज होगा तो फिर मेरे पास फाइनल प्रॉफिट जो है वो तकरीबन $25 के करीब आएगा, जो कि बहुत ही मुनासिब है मेरे लिए फ़िलहाल इस सिचुएशन के लिए। तो मैं ये जाने दूंगा, बूस्ट कर दूंगा इसको, और मैं इस आइटम को लिस्ट कर दूंगा। ठीक है जनाब, तो ये तमाम चीज़ें मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन पुट इन हो गई हैं और हम इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं आप चाहें तो, वरना मैं सिंपल जाके इसे लिस्ट कर दूंगा। अच्छा, सेल्स टैक्स का मैंने बताना था। सेल्स टैक्स जो है वो मेरे अकाउंट पे, चूँकि मेरे पास ये ओवर स्टॉक चल रहा है, इसमें भी मैं सेल्स टैक्स एग्जैम्प्ट हूँ, तो मुझे सेल्स टैक्स पे नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप सेल्स टैक्स एग्जैम्प्ट नहीं हैं तो आप तकरीबन 10% जो है वो सेल्स टैक्स का भी लगाएंगे। तो फिर आपका जो वो होगा, परचेज़ होगा बेसिकली, सॉरी यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ परचेज़ में आप इसके बाइंग कॉस्ट के ऊपर आप लगाएंगे, यानी कि ये जो बाइंग कॉस्ट है इसके ऊपर 10% जो है वो आप ऐड कर दें एडिशनल, जो कि तकरीबन आपको सेल्स टैक्स की मद में पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस ये चीज़ है। और ये लिस्टिंग हमारी पोस्ट हो गई है और ये मुझे बता रहा है कि जनाब ये लिस्टिंग हो गई है और इसने कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कर दिया है।